अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज की वीडियो में आपके लिए ऐसी लव स्टोरीज लाए हैं जिनका एक उदास अंजाम है। ड्रामे की स्टोरी तो बहुत ही मजे की है और रोमांटिक चल रही होती है, लेकिन आखिर में आपको उदास कर दिया जाता है। किस तरह ये आपको काउंटडाउन देखकर मालूम होगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ड्रामा सीरियल मेरे पास तुम हो। मेरे पास तुम हो एक सैड एंडिंग लव स्टोरी है जिसने अपने मुकालमों, सूरत-ए-हाल, डायरेक्शन और तहरीर की वजह से मकबूलियत के नए रिकॉर्ड कायम किए। कुछ परफॉर्मेंस को नाज़रीन ने पसंद किया और अदाकारों को एक नई पहचान दी। कहानी बोल्ड थी और हालात इंतहाई पेचीदा थे। नाज़रीन को अंदाजा नहीं था कि ड्रामा कैसे खत्म होगा। जब फाइनल एपिसोड नशर हुआ तो ज्यादातर नाज़रीन इस ड्रामे की खराब कारकर्दगी से हैरान रह गए। नाज़रीन न सिर्फ रो पड़े बल्कि वो हंस भी गए क्योंकि ये अंजाम यकीन दहानी के सिवा कुछ भी था। मुसन्निफ अपनी मुकालमा निगारी के लिए जाना जाता है, लेकिन किसी को ये तवक्को न थी कि मुसन्निफ एक ऐसा मंजर पेश करेगा जिसमें मरने वाला शख्स देर तक बात करता रहे। इसके अलावा ड्रामा सीरियल महविश और दानिश के बारे में ज्यादा था, जो कि मरकजी किरदार थे, लेकिन इसका इख्तिताम बाप और बेटे के दरमियान जज्बाती गुफ्तगू पर हुआ। लोग ये देखकर हैरान रह गए कि दानिश की मौत का मंजर किस बुरी तरह से अंजाम दिया गया था। ज्यादातर लोग दानिश के मरने की तवक्को कर रहे थे, लेकिन वो ये तवक्को नहीं कर रहे थे कि इस मंजर को इतनी लापरवाही और ड्रामाई अंदाज में अंजाम दिया जाएगा। ड्रामा सीरियल इश्क ज़हे नसीब, ये भी एक सैड एंडेड लव स्टोरी है। एक और मकबूल पाकिस्तानी ड्रामा जिसने नाज़रीन को इश्क ज़हे नसीब महफूज किया। इश्क ज़हे नसीब का प्लॉट रन ऑफ द मिल नहीं था। उसने न सिर्फ एक पर्सनालिटी डिसऑर्डर को उजागर किया जिसके बारे में बहुत से लोग नहीं जानते थे, बल्कि ये एक पुरस्कार ड्रामा भी साबित हुई जिसे देखकर पाकिस्तानी नाज़रीन लुत्फानंदोज हुए। बिल्कुल आखिर तक नाज़रीन इसरार के हल होने के मुंतजिर थे। ड्रामे को अपनी मकबूलियत को कैश करने के लिए हफ्तों तक घसीटने के बाद जब आखिरकार इसे खत्म करने का फैसला किया तो ये बदतरीन अंजाम था जिससे नाज़रीन खुश नहीं थे। आखिरी किस्त सिर्फ बेमायने ही नहीं थी बल्कि बार बार और बोरिंग भी थी। इस ड्रामे में कई लव ट्रैक थे और उनमें से किसी का भी सही इख्तिताम नहीं हुआ। इस आखिरी एपिसोड में वजाहत की कमी थी और सितम ज़रीफी ये कि ये दिलकश भी नहीं था। मेकर्स स्क्रिप्ट को समेटने में नाकाम रहे, जिसने नाज़रीन को अपनी स्क्रीन पर ठीक तरह से चिपका रखा था, जिसने व्यूअर्स को नाराज और मायूस किया था। ड्रामा सीरियल इनकार एक ताकतवर ड्रामा था, लेकिन इसकी लव स्टोरी का अंजाम भी अच्छा न हुआ। इस ड्रामे में औरत की रजामंदी की अहमियत को उजागर किया गया और तब्दीली के लिए औरत आखिरी दम तक मजबूत खड़ी रही। ये ड्रामा भी एक हकीकी जिंदगी की कहानी से मुतासिर था, जिसका अंजाम ड्रामे के इख्तिताम से बिल्कुल मुख्तलिफ था। आखिरी किस्त तक इनकार ने मुजरिम को सजा मिलने की अहमियत पर जोर दिया। मरकजी किरदार हाजरा ने उस शख्स को सजा दिलाने के लिए एक तवील और सख्त जंग लड़ी जिसने उसे कत्ल करने की कोशिश की, लेकिन आखिरकार उसने उसे माफ करने का फैसला किया। बुनियादी तौर पर इनकार का एंड बहुत जल्दी था। उसने ड्रामे के पैगाम को मुकम्मल तौर पर बर्बाद कर दिया। हाजरा अपने फैसले से काफी मुतमईन थी क्योंकि उन्हें यकीन था कि रेहान चौधरी को जेल जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि उन्हें अपनी राहें दुरुस्त करने के लिए अपनी वालिदा की सही रहनुमाई की जरूरत है। चूँकि ये हाजरा का फैसला था, इसलिए उसने अदालत के फैसले के बाद लिया था। इसलिए उनसे वाबस्ता हर शख्स उससे काफी खुश था और हत्ता कि मीडिया ने भी हाजरा को हकीकी हीरो के तौर पर पेश किया। बुनियादी तौर पर इतनी लंबी कानूनी जंग दिखाने का कोई फायदा नहीं था अगर हाजरा आखिरकार मुजरिमों को माफ करने वाली थी। ये यकीनी तौर पर पाकिस्तानी ड्रामों का एक बदतरीन अंजाम था। ड्रामा सीरियल मेरे बेवफा एक लव स्टोरी का सैड अंजाम था जिसने नाज़रीन को अपनी तरफ मुतवज्जे किया। ड्रामा एक मेगा हिट था। मेरे बेवफा की कहानी एक शादीशुदा जोड़े के गिर्द घूमती है। शौहर ड्रामे में बेवफा था जिसका अपनी बीवी के बेहतरीन दोस्त के साथ अफेयर था और फिर उसके साथ खुफिया निकाह कर लिया। सारा ड्रामा इस बात के गिर्द घूमता है कि कैसे शौहर ने अपनी बीवी के साथ बदसलूकी की और बीवी ने अपने शौहर को दोबारा उससे प्यार करने की अनथक कोशिश की। आगा अली और सारा खान की ऑन स्क्रीन जोड़ी बड़ी हिट रही, हालांकि कहानी रोमानवी नहीं थी। पूरे ड्रामे में नाज़रीन ने शौहर को अपनी बीवी पर तशद्दुद करते दिखाया और वो उसके अस्काते हमल का जिम्मेदार भी था। शौहर के किरदार में कुछ भी मस्बत नहीं था, फिर भी बीवी ने उसे जीतने के लिए हर मुमकिन कोशिश की। आखिरी एपिसोड देखने वालों की जहानत पर एक बड़ा तमाचा था क्योंकि अजरा के बेवफा शौहर ने बाज़ाब्ता माफी न मांगने के बावजूद उन्हें सेकंडों में माफ कर दिया था। ड्रामा सीरियल इश्क तमाशा एक और मकबूल ड्रामा था जिसकी लव स्टोरी का अंजाम बदतरीन था। इश्क तमाशा की कहानी लव ट्रायंगल थी, लेकिन इसके बावजूद ये एक हिट ड्रामा था। ये चंद रोमानी ट्रैक्स के साथ बदले की कहानी थी। इसमें एक अच्छी औरत बमुकाबला बुरी औरत का मंजर-ए-नामा भी था। रचना एक मुनफी किरदार था जो एक आदमी का दिल तोड़ देती है और उसके नतीजे में वो मर जाता है। उसका भाई उसकी मौत का बदला लेने का फैसला करता है।
बदला लेने के लिए वो रचना से शादी कर लेता है ताकि वो उसकी जिंदगी को जहन्नुम बना सके। इख्तिताम अचानक, बेहिस और बुरी तरह से एक साथ किया गया, किसी तमाचे से कम नहीं, जिसने नाज़रीन को मुश्ताल कर दिया। ड्रामा सीरियल बला। बला ने नाज़रीन को अपनी टेलीविजन स्क्रीनों पर सबसे ज्यादा देर तक बिठाए रखा था। बला एक साइकोपैथ औरत की कहानी थी। ड्रामे की ज्यादातर इकसात इस बारे में थी कि किस तरह निगार एक आदमी से शादी करके उसकी जिंदगी तबाह कर देती है। निगार की साजिश, मंसूबाबंदी और मुनफियत 20 हफ्तों से ज्यादा हफ्तों तक छाई रही। जब ड्रामा मकबूल हुआ तो बनाने वालों ने कहानी को बबल गम की तरह फैलाकर नाजरीन की तकालीफ बढ़ाने का फैसला किया। नाजरीन निगार के अंजाम के मुंतजिर थे। कुछ अरसे बाद नाजरीन के ड्रामे में आने की वाहिद वजह ये थी कि वो निगार को उसी तरह तकलीफ में देखना चाहते थे जिस तरह उसने दूसरे लोगों को दुख पहुंचाया था। ताहम आखिरकार निगार के शौहर ने भी उसकी तरह ही दिमागी खेल खेलना शुरू कर दिया और वो भी बला में तब्दील हो गया। और आखिर में बनाने वालों को कोई अंदाजा नहीं था कि ये कहानी को कैसे समेटना है। ड्रामा सीरियल खामोशी। खामोशी हालिया दिनों में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला ड्रामा सीरियल्स में से एक था। ये वो ड्रामा था जिसकी वजह से ज़ारा नूर अब्बास को पहचान मिली। ये एक लड़की अर्सला की कहानी थी जो अपने खानदान के लिए कमाने के लिए लोगों के घरों में काम करती है और उसके घर वाले कभी उसकी कदर नहीं करते। आखिरकार उसे एक ऐसा आदमी मिल जाता है जो उसे वो इज्जत और प्यार देता है जो उसे कभी नहीं मिला था। खामोशी के इख्तिताम ने देखने वालों को मायूस किया, क्योंकि अगरचे आखिर में इर्सिला को खुशकुन अंजाम मिला, लेकिन उस इख्तिताम को इस तरह दिखाया गया कि उसका शौहर खुश नहीं था। उस इख्तितामी एपिसोड में इर्सिला के रवैये ने नाजरीन को हर चीज से ज्यादा मायूस किया। ड्रामा सीरियल मुकद्दर। मुकद्दर इस साल का एक और मकबूल ड्रामा था जिसका अंजाम बदतरीन हुआ। मुसन्निफ ने न सिर्फ अगवा और जबरदस्ती की शादी को मोहब्बत में तब्दील किया, बल्कि आखिर में इस सब का जिम्मेदार आदमी को भी जवाबदेह नहीं ठहराया गया। दूसरी तरफ उनकी पहली बीवी किसी न किसी तरह विलन बन गई। रायमा ड्रामा खत्म होने से चंद हफ्तों पहले वाकई एक गंभीर और मुहिम किरदार में बदल गई, लेकिन आखिर में मुसन्निफ ने जिस तरह से उसे हीरो बनाने की कोशिश की वो उससे भी ज्यादा फजूल था। उसे एक बहादुर औरत के तौर पर दिखाया गया था, लेकिन उसके पस मंजर में उसके मुर्दा शौहर की तस्वीर के साथ मुमकिन तौर पर सबसे अजीब अंदाज में दिखाया गया था, जैसा कि वो जिंदा रहने के दौरान उसके हर काम की तौसीक कर रही हो। हारिस के ट्रैक को भी मुनासिब अंजाम नहीं मिला। उसे इतनी देर तक तकलीफ में देखने के बाद नाजरीन उसके लिए एक खुशगवार अंजाम की तवक्को रखते थे। ड्रामा सीरियल पहली सी मोहब्बत। पहली सी मोहब्बत का एंड बहुत बुरा हुआ। दो प्यार करने वाले बिछड़ गए। पहली सी मोहब्बत मुतवस्सित तबके की जानिब से सफेद पोशी का भरम रखने, आपस के रिश्तों में अना और उसके अफराद को मुआशरे की रिवायात में जकड़े दिखाया गया। इस ड्रामे के दो मरकजी किरदार हैं, मगर उनसे जुड़े हर किरदार की अपनी अलग दास्तान है जो कहानी के ताने बाने उलझाती रहती है। पूरे ड्रामे के दौरान असलम और रक्षी की मोहब्बत आंख बचोली खेलती रहती है। पहले रक्षी के बाप की शादी की वजह से कभी रक्षी असलम के साथ फरार का मंसूबा एन वक्त पे बदल देती है, फिर कभी असलम के मामू की तबीयत खराब होने के बाइस इस आंख बचोली का अंजाम उन दोनों के लिए अच्छा नहीं निकला। वो जुदा हो गए और सालों बाद मिले, मगर फिर भी ना मिल सके। दोबारा मिलने पर उन्हें एहसास हुआ कि अब उनके दरमियान पहली सी मोहब्बत रही नहीं और ये दोनों अब हालात से समझौता कर चुके हैं। इस ड्रामे में माया अली का किरदार पाकिस्तानी ड्रामे की रिवायती लड़की का है जो मजबूर है और ज्यादातर रोती ही रहती है, और ऐसा किरदार वो पहले भी कई ड्रामों में कर चुकी है, मगर इस ड्रामे में उन्होंने ये किरदार बहुत पुख्तगी से अदा किया था। ड्रामा सीरियल खुदा और मोहब्बत। खुदा और मोहब्बत का अंजाम दो प्यार करने वालों की मौत पर हुआ। फरहाद यानी फिरोज खान नामी एक गरीब लड़की को अमीरजादी और पीरों के खानदान की लड़की माही यानी इकरा अजीज से एक शादी की तकरीब में प्यार नहीं बल्कि इश्क हो जाता है, लेकिन गरीबी और रुतबे की दीवार हायल होने के बाद फरहाद इश्क का जोक लेकर एक मजार का मुजावर बन जाता है और बिला आखिर जालिम समाज की जानिब से किए गए सितम के बाद मजार पर ही मौत को गले लगा लेता है और उसे मरता देखकर हीरोइन की भी रूह परवास कर जाती है। ड्रामे में एक और झोल है। शुरू के किस्तों में फरहाद की मौत था, जिसका भेद आखिर तक नहीं खुल पाया कि आखिर फरहाद की जगह कौन और क्यों मारा गया था। तो ये था हमारा आज का काउंटडाउन, जो कि सैड एंडिंग लव स्टोरी ड्रामास पर मबनी था। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।